नमस्कार दोस्तों, साइंस की क्लास एज में आज फिर से आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। इससे पहले अपन पढ़ चुके हैं भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, दोनों के बारे में 100% ढंग से अपन पढ़ चुके हैं। इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, चाहे साइंस से रिलेटेड कोई सा पेपर हो, जैसे फर्स्ट ग्रेड हो गया, रीट वगैरह हो गया, 10th क्लास हो गई। टेंथ से ज़्यादातर अपन एनसीईआरटी को लेके चल रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। अगर आप नहीं देखे तो पहले ये वीडियो देख सकते हो आप, है ना। तो 19-20 मिनट की क्लास है जिसमें ढंग से चर्चा कर रखे हैं। तो आज अपन पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। और पढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करो, बहुत अच्छा चैनल है और वो तो आपको पता है, पढ़ोगे तो सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। पसंद आए तो लाइक करना और पसंद आए तो ही सब्सक्राइब करना। तो पढ़ते हैं आज अपन रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। परमाणुओं के द्वारा अपने आपसी बंध, मतलब पुराने बंध, जो खुद के पुराने बंध बने हुए हैं वो टूट जाएंगे और फिर वापस जुड़ेंगे, है ना। नए बंध बनेंगे और नए बंध बनेंगे तो नए पदार्थों का निर्माण होगा। यह अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। पुराने बंधों का टूटना और नए बंधों का जुड़ने से कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया। एक एग्जाम्पल देखते हैं अपन, जैसे दूध हो गया। क्या हो गया? दूध। उसमें अपन छाछ डालते हैं ना, जिसको अपन जावण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जावण बोलते हैं। तो ये दोनों रिएक्शन करेंगे, है ना। तो इसके पुराने बॉन्ड टूट जाएंगे और टूटने के बाद ये क्या बन जाएगा? दही बन जाएगा। तो पदार्थ परमाणु तो वही है ना, जो इसमें थे वही इसमें, है ना। तो इनके टूटने से पुराने बॉन्ड तोड़ लिए और नए प्रकार के बॉन्ड बना लिए, जिससे दही बन गया। समझ में आ रहा है? तो पुराने बंधों के टूटने और नए बंधों के जुड़ने से जो पदार्थ बनता है वो किसके कारण होता है? रासायनिक अभिक्रियाओं के कारण होता है। तो चर्चा करते हैं प्रमुख रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। पहली रासायनिक अभिक्रिया पढ़ते हैं संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया, जिसका नाम ही क्या है? योगात्मक। देखो संयोजन, योग दिख रहा है आपको यहाँ पे। संयोजन मतलब जुड़ना होता है। क्या होता है? जोड़ना या जुड़ना होता है ना, एड होना, एडिशन रिएक्शन, है ना। जुड़ना या योग करना एक ही बात है। तो जोड़ेंगे अपन, किसको जोड़ेंगे? अभिकारकों को जोड़ेंगे। किसको जोड़ेंगे? अभिकारक। एक अभिकारक ए है, एक बी है, दोनों मिलके और क्या बना लेंगे? सी बना लेंगे। एक से अधिक अभिकारक जुड़ेंगे और एक उत्पाद बना लेंगे, है ना। तो अभिकारक एक से अधिक होंगे और उत्पाद एक होगा, है ना। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक, कम से कम दो रहेंगे या उससे ज्यादा कितने भी हो सकते हैं अभिकारक, जिनको क्रियाकारक भी बोलते हैं, मिलकर एक नया उत्पाद, जिसे क्रियाफल भी कहते हैं, बनाते हैं। तो यह अभिक्रिया संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। तो इसमें दो अभिकारक हो गए और एक उत्पाद हो गया। नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलके जल बना रहे हैं। तो दो अभिकारक हो गए और ये क्या हो गया? उत्पाद। नेक्स्ट देखते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड में जल मिलाने पर। कैल्शियम ऑक्साइड में जल मिलाने पर दो अभिकारक हो गए ना, तो अपने को क्या मिलेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और बाहर क्या निकलेगी? उष्मा निकलेगी। तो दो अभिकारक हो गए और एक उत्पाद हो गया। देखो, कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं बिना भुजा चूना और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं भुजा हुआ चूना। अगर कंफ्यूज रहते हो इनमें तो आज के बाद नहीं रहोगे। कैल्शियम ऑक्साइड और ये क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखो, जल में H2O होता है ना, जल, जहाँ पे जल ये टूटेगा किसमें? H+ और OH-। मान लेते हैं अपन ऐसे टूट रहा है, तो जल में OH है कि नहीं है? बिल्कुल है OH। तो जहाँ पे जल मिल गया वो बुझ जाती है। कोई भी चीज़ जलती रहती है, अपन उसमें जल डालते हैं ना तो वो बुझ जाती है। तो बुझ जाती है तो उसमें जल मौजूद रहेगा तभी तो बुझेगी। तो ये रहा जल का OH। जबकि ऑक्सीजन जलाने में सहायता करती है। तो यहाँ पे केवल ऑक्सीजन है, मतलब जला रही है, और यहाँ पे जल है तो ये बुझा देगी। तो OH है तो बुझा हुआ और केवल ऑक्सीजन है तो जल बिना बुझा, है ना। तो CaO को बोलते हैं, किसको? CaO को बोलते हैं बिना बुझा चूना, और CaOH का उल्टा को बुझा हुआ चूना। ये दोनों अभिकारक है और ये क्या है? उत्पाद। साथ में बाहर क्या निकल रही है? उष्मा। निकलने को प्लस से दिखाएंगे और ऐड होने को माइनस से दिखाएंगे। ध्यान रखना, वो ईट निकल रही है ना, कैल्शियम ऑक्साइड में जब जल डालते हैं, मतलब अपन जो कड़ी लेके आते हैं घर पे सफेदी करने के लिए, उसमें जब जल डालते हैं तो बुझा हुआ चूना, जिससे अपन सफेदी करते हैं। क्या करते हैं? सफेदी। तो उस समय देखा करो जिस पात्र में ये डाला हुआ है ना दोनों मटेरियल, वो पात्र जबरदस्त गर्म हो जाता है। तो बुझे हुए चूने का उपयोग दीवारों पर सफेदी करने के लिए किया जाता है। कैसे करेंगे? ये रहा आपका बुझा हुआ चूना, इसको दीवारों पर पोत दिए, है ना, या सफेदी कर दिए, तो वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके और एक परत बना लेता है, जिसको बोलते हैं अपन कैल्शियम कार्बोनेट। होती है ना दीवारों पे सफेदी करने के बाद कुछ दिनों बाद परतें उतर के नीचे गिरने लग जाती है, तो वो किसकी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट की होती है। और वाष्प के रूप में यहाँ पे जल निकलेगा जो सूर्य की एनर्जी से
चला जाएगा, है ना। कैल्शियम कार्बोनेट को ही क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को संगमरमर कहते हैं। क्या कहते हैं, संगमरमर कहते हैं। ये इसी का फॉर्मूला होता है। तो देखो अपन यहाँ पे हीट बाहर निकाल रहे थे ना, तो हीट बाहर निकलेगी उसको बोलते हैं उष्माक्षेपीय अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, उष्माक्षेपीय अभिक्रिया। जब रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा या ऊर्जा मुक्त होती है, मतलब बाहर निकलती है, तो वह रासायनिक अभिक्रिया उष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड में अपन जल डाले तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना और साथ में उष्मा बाहर निकल गई, प्लस मतलब बाहर निकलना। इसी प्रकार जैसे मेथेन, मेथेन का फॉर्मूला होता है CH4, है ना। CH4 मेथेन कौन होता है, ये प्राकृतिक गैस होती है। कौन होती है, प्राकृतिक गैस। जब इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं, है ना, तो ये क्या करेगी, CO2 बनाएगी, जड़ बनाएगी, CO2 और जड़ बनाएगी और साथ में अपने को हीट मिल जाएगी जो अपने काम में आ जाएगी एनर्जी के रूप में। तो ये ध्यान रखना। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए एजुकेशन फायर 550 को सब्सक्राइब करना है ना, जो बटन दे रखा है। नेक्स्ट देखते हैं अपन श्वसन भी, जो अपन श्वास लेते हैं ना, ये भी उष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है, उष्माक्षेपीय। कैसे पता चला, अपन जो भोजन खाए वो है ग्लूकोज के रूप में। जब अपन श्वास लेते हैं तो इसके पास जाती है ऑक्सीजन। क्या जाती है, ऑक्सीजन। इसको तोड़ेगी तो अपने को क्या मिलेगा, CO2 गैस बनेगी, जल मिलेगा और अपने को क्या मिल जाएगी, एनर्जी। तो ये भी कैसी अभिक्रिया है, उष्माक्षेपीय अभिक्रिया। भोजन के ऑक्सीकरण मतलब पाचन से अपने को 36 से 38 ATP ऊर्जा प्राप्त होती है भोजन के ऑक्सीकरण से, है ना। तो ये एनर्जी कितनी मिलती है, 36 से 38। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, देखो नाइट्रोजन का और हाइड्रोजन का मिलना, दोनों मिल रहे हैं तो अमोनिया बन रहा है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिलने से अमोनिया बन रहा है और साथ में क्या मिल रही है, ऊर्जा मिल रही है। जबकि थोड़ी देर बाद में अपन नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ऑक्सीजन ऐड करेंगे। हरी बात समझे। तो उसको ऐड करने के लिए अपन को ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, जबकि यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों मिलके और अमोनिया बना रहा है और साथ में ऊर्जा या उष्मा मिल रही है अपन को, है ना, तो हीट मिल रही है। तो ये उष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं, खाद का बनना। जो खाद बनाते हैं ना अपन खेतों में, खाद का बनाना अर्थात वनस्पति पदार्थ जैसे साग सब्जियां पत्ते का विघटित होकर ये टूट के, है ना, और कंपोस्ट जो खाद में बदलते हैं, वो भी उष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। देखते हैं ना अपन, जैसे खेत में जहाँ पे अपन खाद डालते हैं ना, उसको बोलते हैं हमारे साइड तो रेवड़ी बोलते हैं, आपके पता नहीं क्या बोलते हैं। जो खाद डालते हैं ना अपन गाय भैंस वगैरह, वो इकट्ठा करते हैं। जब इसको बारिश के अंदर अपन जब खेत में डालते हैं, क्या डालते हैं, खेत में, तो जब अपन इसको उठाते हैं वहां से, तो वहां पे जबरदस्त हीट निकलती है ना। देखते हैं ना अपन, हीट निकलती है नहीं निकलती है ना। अगर आप खेती वाले हैं, किसान के परिवार से जैसे बिलोंग्स करते हो तो आपने देखा होगा, है ना। तो ये खाद बनाना, तो हीट निकल रही है, तो ये भी उष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। दूसरी अभिक्रिया देखते हैं, तो दूसरी अभिक्रिया है उष्मा शोषी अभिक्रिया। उष्मा का शोषण होना, एडोना। शोष मतलब एडोना, शोषी मतलब एडोना। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें उष्मा या ऊर्जा का अवशोषण होता है, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। और जितनी भी वियोजन, अभी पढ़ेंगे अपन आगे, जितनी भी वियोजन अभिक्रिया है ना, वो सारी किसका उदाहरण है, उष्मा शोषी की। मतलब उसमें उस अभिक्रिया को होने के लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट था, उसको उष्मा मिलेगी ना, उष्मा मिलने के बाद ही वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटेगा। तो उष्मा ले रहा है, लेने के लगाते हैं माइनस साइन। कौन सा, माइनस साइन। तो कैल्शियम कार्बोनेट उष्मा लेके कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड में टूटेगा। नाइट्रोजन को सॉरी नाइट्रोजन में भी अपन हाइड्रोजन जोड़े थे ना, क्या जोड़े थे, हाइड्रोजन, है ना। वहां पे तो अपने को हीट निकल रही थी, जबकि नाइट्रोजन में अपन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन ऐड करेंगे, तो ऐसी स्थिति में ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, है ना। वहां बाहर निकल रही थी, जबकि यहाँ पे जरूरत पड़ रही है। यहाँ पे माइनस का साइन है, ऊर्जा के अवशोषण को, मतलब ऊर्जा की जरूरत है, ऐड हो रही है, उसको दर्शाता है। अब पढ़ते हैं वियोजन अभिक्रिया। ये वियोजन अभिक्रिया किसके उदाहरण है, वियोजन अभिक्रिया उष्माशोषी अभिक्रिया की उदाहरण है। जितनी वियोजन अभिक्रिया है ना, वो उनको उष्मा मिलेगी तभी वो संपन्न होगी। देखते हैं कैसे संपन्न होगी, कराते हैं संपन्न। पहली अभिक्रिया कौन सी है, तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। वियोजन, वियोजन का मतलब होता है टूटना। वियोजन का मतलब क्या होता है, टूटना, है ना, तोड़ना। जबकि संयोजन का मतलब अभी अपन देखे थे, जोड़ना। संयोजन करते हैं ना, संयोजन होना, और वियोजन का मतलब टूटना, है ना। तो वियोजन अभिक्रिया की चर्चा करते हैं। तो वियोजन अभिक्रिया बोल दो, चाहे अपघटन का मतलब भी टूटना होता है। जब एक ही अभिकारक, केवल सिंगल, है ना, अभिकारक टूटकर एक से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, तो ये वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया की ठीक विपरीत है, बिल्कुल उल्टी है उसकी। कैसे, संयोजन में दो जने मिलके और तीसरे का निर्माण कर रहे थे,
जबकि वियोजन में क्या हो रहा है, एक जना टूट गया ना, टूट के और दो जनों का निर्माण करना है। एडोरे है ना, एडोना संयोजन और एक के टूटने, देखो इतना था और ये दो टुकड़े हो गए इसके, तो ये कहलाती है वियोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट देखते हैं, वियोजन अभिक्रिया तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है वियोजन अभिक्रिया? तीन प्रकार की। पहली कौन सी? ताप के द्वारा, ताप के कारण अपघटन अभिक्रिया या ताप के द्वारा वियोजन अभिक्रिया। जब फेरस सल्फेट को अपन ताप देंगे, ताप मतलब हीट देंगे ना, फेरस सल्फेट को FeSO4 को बोलते हैं फेरस सल्फेट, जब इसको हीट देंगे तो ये किसमें, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड टूट गया। तो देखो एक जना टूट के और एक से अधिक उत्पाद बना रहा है, एक अभिकारक टूट के एक से अधिक उत्पाद बना रहा है, इसलिए ये अपघटन अभिक्रिया है। ताप के कारण संपन्न होने के कारण इसको ताप का अपघटन अभिक्रिया। ताप की जरूरत है ना, हीट की जरूरत है ना, इसलिए अपन को कौन सी अभिक्रिया बोलेंगे, उष्माशोषी अभिक्रिया भी बोलेंगे। अभी पढ़े अपन कैल्शियम कार्बोनेट मतलब चूना पत्थर है ना, संगमरमर, उसको हीट देंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटेगा, हीट देने पर टूटेगा, मतलब ईड हो रही है, तो ये भी वियोजन अभिक्रिया। टूटना तो वियोजन कहलाती है, हीट के कारण हो रही है ना, इसलिए इसको ताप बढ़ रहे हैं अपन, है ना। और उष्माशोषी का उदाहरण है, एक अभिकारक दो उत्पादों में टूट रहा है। इसी के नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। नेक्स्ट उदाहरण है लेड नाइट्रेट, PbNO3, Pb मतलब लेड, NO3 मतलब नाइट्रेट, इसको हीट देंगे तो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस बढ़ेगी। तो एक अभिकारक एक से अधिक उत्पादों में टूट रहा है। दूसरी अभिक्रिया पढ़ेंगे अपन विद्युत के कारण अपघटन अभिक्रिया। किसके कारण? विद्युत के कारण। बहुत अच्छा एग्जांपल है ना, कौन सा? जल का विद्युत अपघटन। जल का विद्युत के कारण अपघटन मतलब जल को जब यहाँ पे विद्युत लिखना हो, विद्युत देंगे तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटेगा। 10th क्लास का बहुत अच्छा उदाहरण है ये, जल का विद्युत अपघटन अभिक्रिया। इसको समझते हैं अपन, पहले डायग्राम से समझते हैं फिर इसकी थ्योरी देखेंगे। तो इसमें क्या होता है, इसमें देखो अपन एक पात्र लेंगे, उसको भर देंगे जल से। किससे? जल से। उसमें एक दो बूंद है ना, दो तीन बूंद किसकी डाल देंगे? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब हल्का सल्फ्यूरिक अम्ल डाल देंगे, है ना, उसमें एसिड की मात्रा कम रहेगी। ऐसा करने के बाद क्या होगा, ऐसा करने के बाद अपन उसमें दो इलेक्ट्रोड लेंगे, दो इलेक्ट्रोड लेंगे मतलब ग्रेफाइट की दो छड़े लेंगे, है ना, उनको किससे? परख नली से ढक देंगे ना। ये परख नली है, परख नली का मतलब होता है जिसमें परख करते हैं, देखते हैं अपन, इनसे ढक देंगे। जब इन छड़ों को किससे? 6 वोल्ट की बैटरी से अपन जोड़ते हैं तो ये जल टूटेगा, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रूप में। एक साइड तो जाएगा हाइड्रोजन और एक साइड जाएगी ऑक्सीजन। समझते हैं आराम से, ऑक्सीजन तो कहाँ जाएगी, हाइड्रोजन कहाँ जाएगी, है ना। तो अपने पास दो चीज है, एक तो है एनोड, एक तो एनोड है और एक क्या है, कैथोड। बिल्कुल आज के बाद नहीं भूलोगे तुम इसको, है ना, कंफ्यूज रहता है ये, इसको नहीं भूलोगे आप, ध्यान रखना। कैसे? एनोड में आ रहा है पहले O, क्या आ रहा है O, जबकि कैथोड में पहले क्या आ रहा है H, बाद में आ रहा है O। जिसमें पहले O आ रहा है उसके पास जाएगा ऑक्सीजन, जिसमें पहले H आ रहा है उसके पास जाएगा हाइड्रोजन। तो एनोड के पास जाएगी ऑक्सीजन, कैथोड के पास जाएगी हाइड्रोजन, है ना। ध्यान रखना, ये बिल्कुल आसानी से याद हो गया, आज के बाद कभी भी नहीं भूलोगे तुम, है ना, इसी जोड़ के पढ़ा करो। नेक्स्ट चर्चा करते हैं, इसकी थ्योरी देखते हैं। अर्थात जब एक पात्र में जल लेकर इसमें कुछ मात्रा में मतलब 2-4 बूंद, है ना, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, है ना, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हैं। इस पात्र में दो ग्रेफाइट की छड़ एनोड व कैथोड के रूप में लेते हैं, जिन्हें परख नली की सहायता से ढक देते हैं। जब इन छड़ों को बैटरी लगभग 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है तो एनोड पे तो ऑक्सीजन और कैथोड पे हाइड्रोजन गैस जमा हो जाती है, जो जल के अपघटन को से बनी है, जल के टूटने से बनी है। तो ये इंपॉर्टेंट उदाहरण है 10th क्लास का। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए एजुकेशन फायर 550 वाले बटन को दबा दीजिए। घंटी को दबाओगे तो क्लास अपलोड होते ही आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं तीसरी अभिक्रिया, प्रकाश द्वारा अपघटन अभिक्रिया। किसके द्वारा? प्रकाश के कारण। प्रकाश ज्यादातर किससे मिलता है? सूर्य से। तो अपन किसका डायग्राम बना दिए? सूर्य का। जब सिल्वर, Ag मतलब सिल्वर, Cl मतलब क्लोराइड, जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य का प्रकाश देंगे तो ये सिल्वर में और क्लोरीन गैस में टूट जाएगा। तो सिल्वर मतलब चांदी तो अपने काम में आ जाएगी और क्लोरीन गैस बाहर निकल जाएगी। इसी प्रकार सिल्वर ब्रोमाइड को भी सूर्य का प्रकाश देंगे तो ये टूट के सिल्वर दे देगा और ब्रोमीन गैस बाहर निकल जाएगी। सिल्वर ब्रोमाइड क्या होता है? इसका उपयोग, सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग श्याम श्वेत, है ना, पहले जो चलती थी ना रील वगैरह, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता था, है ना। ये पूछ लेता है अपन को, HGBR का उपयोग है तो श्याम श्वेत फोटोग्राफी में इसका उपयोग करते हैं।
हैं। तो आज अपन दो भी क्रिया पढ़े, एक तो पढ़े संयोजन, एक पढ़े वियोजन। संयोजन में पढ़े अपन उष्मा से शोषी, उष्मा से पी, जबकि वियोजन के तीन प्रकार, ताप के द्वारा, प्रकाश के द्वारा और विद्युत के द्वारा। तो इतना अपन पढ़ चुके हैं, ज़्यादा पढ़ेंगे वीडियो बड़ा हो जाएगा, है ना। तो इसके आगे अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।